नमस्ते स्वामी जी। लोग मुझे ज़बरदस्ती हवन छोड़ने के लिए कहते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं साइंस स्टूडेंट्स को इसमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। वे मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और मैं दुखी हो जाता हूँ। फिर कभी कभी हवन छोड़ देता हूँ, कभी कभी तो संध्या भी नहीं करता हूँ, यह जानते हुए भी कि यही इस संसार को बनाने वाले का आदर सत्कार प्रेम है। मैं क्या करूं? मुझे पता है ब्रह्मचार्य से ओज बढ़ता है, किंतु 99.99% लोग इसकी किल्ली उड़ाते हैं, जिस वजह से मैं वहां नहीं रख पाता हूं। मैं क्या करूं? सब लोग सत्य बोलने वाले पर हंसते हैं। वे कहते हैं कि तू तो एकदम से बुद्धू व पढ़ाई में कमजोर है। मैं क्या करूं? कृपया इसका समाधान करें। मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य वेदमंदिर.com वेबसाइट में उत्तर देते हुए कहते हैं, इस जगत रचना में माया और भक्ति, ज्ञान और अज्ञान, विद्या अविद्या, सच झूठ, ये दोनों चीजें साथ साथ बनी हैं। जो विद्वान होते हैं, वेदों के विषय में जानने लगते हैं, वे किसी के भी झूठे बातों में नहीं फंसते, और जो मजाक उड़ाते हैं वो पाप करते हैं और पाप की सजा स्वयं ईश्वर देता है। साधक को निंदा और स्तुति दोनों में समान रहने की आज्ञा ईश्वर ने दी है। हवन और यज्ञ के विषय में वेदों में कहा है कि ये हमारा प्राण है और प्राण कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। हवन छोड़ने का मतलब है हम अपने प्राण छोड़ रहे हैं, अर्थात हम शीघ्र मृत्यु के ग्रास में चले जाएंगे। इसलिए आप किसी भी हालत में हवन ना छोड़ें। मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, पर कबीर की एक बात लिख रहा हूँ जो कि साधक के लिए एक नियम है। कबीर कहते हैं, तू तो नाम सिमर जग लड़वा दे। अर्थात ये साधक, तू ईश्वर की भक्ति कर, दुनिया तो लड़ाई की बातें करेंगे। दुनिया के पास लड़ाई, नफरत, विकारों के सिवा क्या है। आगे कबीर कहते हैं, हाथी चलत अपनी मद सो, कुकर बुकतवा को बुकवा दे। अर्थात हाथी अपनी मस्ती से रास्ते पर चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, पर हाथी कुत्तों को कुछ नहीं कहता। इसी तरह साधक किसी को कुछ न कहे, अपनी साधना में लगा रहे। ब्रह्मचार्य या किसी विषय के ऊपर जो भी लोग खिल्ली उड़ाते हैं, उन्हें कोई वेद शास्त्र थोड़ी सुनने हैं। उनकी तो जितनी समझ है वैसे ही वो कह देते हैं। इसलिए आप हाथी की तरह आगे बढ़ते रहो। अगर किसी की कहे का बुरा मानोगे तो फिर साधना नहीं होगी। विभीषण भी तो पूरी लंका का राक्षसों के बीच में अकेला विद्वान रहता था। हाँ, पढ़ाई में कमजोर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का धर्म गुरुजनों से विद्या प्राप्त करना है और खूब पढ़ना लिखना है। मेरा तुम्हें आशीर्वाद। कितने सुंदर उत्तर। सबको नमस्ते। ओम।